झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी हां, आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे झारखंड का हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो का। बहुत कमेंट आ रहा था। आप लोग के आग्रह से मैं इस वीडियो को लाया हूं, झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पीजीटी सिलेबस में झारखंड का हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है और झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग आज बात करेंगे झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार को। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में झारखंड का योगदान महत्वपूर्ण है। इस दिशा में ईसाई मिशनरियों ही अग्रणी रही है। कौन अग्रणी रही है? ईसाई मिशनरी। आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया और धर्म प्रचार के लिए इसको माध्यम बनाया। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताएं, लेख आदि विधाओं को सम्मिलित किया गया है। झारखंड में हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, झारखंड में हिंदी कहानी की स्थिति क्या थी, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी कहानी का आरंभिक काल मुख्य रूप से 1900 से 1910 ईस्वी तक माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी कहानी का आरंभिक काल कब से कब तक है, तो विकल्प दिया हुआ रहेगा, तो 1900 से 1910 ईस्वी तक आपको याद रखना है। फिर है, लेकिन झारखंड में इसका विकास राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब, याद रखेंगे, राधा कृष्ण साहब की पहली कहानी क्या? सिन्हा साहब का प्रकाशन किसमें हुआ था? हिंदी पत्रिका के गल्पमाला के माध्यम से हुआ। झारखंड का नाम झारखंड गल्पमाला के माध्यम से हुआ। राधा कृष्ण के जन्म 8 सितंबर 1910 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 18 सितंबर भी लिखता है, तो इसको आप 18 रहे या 8 रहे आप देख लेंगे, और 1910 ईस्वी आपको याद रखना है। 1930 ईस्वी से द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखित अनेक कहानियों का प्रकाशन झारखंड नामक पत्रिका में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कहानीकार प्रफुल्ल चंद्र पटनायक 1945 ईस्वी में रांची कॉलेज के प्राध्यापक बनकर आए। योगेंद्र नाथ के कथा संकलनों में दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा आदि उल्लेखनीय है। गोपाल दास मुंजाल की कहानी संग्रह का नाम मौलश्री है। इनकी दूसरी पुस्तक हिंदी के कहानीकार दूसरी पुस्तक काफ़ी चर्चित है। प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनूठी पंजदार कहानियाँ लिखी है। इनके प्रमुख कथा संकलन हैं आदि अनादि इत्यादि तथा कल्कि पुराण, दोनों प्रमुख हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राधा कृष्ण की कहानियों का संकलन रामलीला, इनकी दूसरी पुस्तक सजला। 1956 में राधा कृष्णन की 27 लघु कथाओं का संग्रह गल्पिका का प्रकाशन हुआ। 1963-64 में विद्याभूषण की कहानियाँ चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर वचनदेव कुमार ने कथा यात्रा नाम के कहानी संग्रह की रचना की। शिवचंद्र शर्मा के 2 कहानी संग्रह पंचदश तंत्र तथा कांच के तूफान, दोनों याद रखेंगे, का प्रकाशन हुआ। 1970-80 के दशक में काशीनाथ पांडे की कहानियाँ प्रकाशित हुई, जिनमें मुख्य थी कहानी नई कहानियाँ, धर्मयुग। रामचंद्र वर्मा संत जेवियर्स कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक रहे हैं। इनके कहानी संकलन का नाम उसर की दूब है। सन 1975 ईस्वी में राधा कृष्ण की गेंद और गोल का प्रकाशन हुआ। वर्ष 1980 के बाद कहानी के क्षेत्र में अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। प्रमुख रचनाकारों में जयनंदन, रमा सिंह, वासुदेव, विजय शर्मा, रतन वर्मा, विपिन बिहारी, अनिंदिता, ध्रुव तानवानी, रामकुमार तिवारी आदि हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला बिंदु है झारखंड में हिंदी उपन्यास। इससे पहले हम लोग देख लिए झारखंड में हिंदी कहानी की क्या स्थिति थी, कब से शुरुआत मानी जाती है, सभी देखा। अब जानेंगे झारखंड में हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या रही है। झारखंड में उपन्यासों का सृजन काल कहानियों के पूर्व से ही माना जाता है। 1906 ईस्वी में झारखंड का प्रथम उपन्यासकार
चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा रचित राजपूतानी शान को माना जाता है। इनके दो अन्य उपन्यासों का प्रकाशन हुआ जिनका नाम ललिता और उमाशंकर है। 1910 से 1947 के बीच झारखंड में मात्र 4 उपन्यास लेखक हुए हैं। इनकी 10 रचनाएं प्रकाशित हुई है। डाल्टनगंज के रामदीन पांडे द्वारा रचित उपन्यास विद्यार्थी, चलती पिटारी एवं वासना, हवलदारी राम हलदर का उपन्यास कंगाल की बेटी एवं सत्यनारायण शर्मा का उपन्यास आत्महंता एवं टूटती हुई जंजीरें काफ़ी लोकप्रिय है। फिर है आगे उपन्यास का वास्तविक विकास 1945 के बाद डॉक्टर द्वारिका प्रसाद और राधाकृष्ण के उपन्यासों से मिलता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के प्रमुख उपन्यास में स्वयंसेवक, घेरे के बाहर, रंजना, बेड़ियाँ, अंकुश आदि हैं। राधाकृष्ण ने फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने तथा सपने बिकाऊ हैं जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इसके बाद योगेंद्र नाथ सिन्हा का वन लक्ष्मी, गोपाल दास मुंजाल का पूनम एक याद, कमल जोशी का बहता तिनका, ज्योति प्रकाश का सीधा रास्ता, बलराम श्रीवास्तव का एक दिन, शंभुनाथ प्रवासी का बत्तियां गुल है आदि प्रमुख उपन्यास लिखे गए। 1990 के बाद झारखंड से संबंधित समसामयिकी पर अनेक उपन्यास लिखे गए जिनमें सतीश चंद्र का काली माटी, जयनंदन का श्रम एवं जयते, श्याम बिहारी श्यामल का अग्निपुरुष, विनोद कुमार का समर शेष है, वासुदेव का सुबह के इंतजार में, अवधेश शर्मा का मिस्टर अन्नाफट, कमल का आखर 84, देवेश तांती का कालपुरुष प्रमुख है। हाल के दिनों में प्रसिद्ध साहित्यकार रनेंद्र ने अपनी रचना ग्लोबल गांव के देवता एवं गायब होता हुआ देश के द्वारा झारखंड की आंचलिकता का सूक्ष्म वर्णन किया है। गायब होता हुआ देश मुंडा जनजाति पर केंद्रित रचना है। ये थी झारखंड की कहानी और झारखंड के उपन्यास के बारे। अब जानते हैं झारखंड में हिंदी नाटक की क्या स्थिति रही है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में कहानी लेखन के साथ नाटक लेखन का भी कार्य सन 1913 के आसपास माना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, सन 1913 के आसपास। अनंत सहाय अखौरी द्वारा रचित ग्रह का फेर नामक प्रहसन को नाटक साहित्य लेखन का श्री गणेश माना जाता है। सन 1937 में रामदीन पांडे ने जीवन यज्ञ एवं ज्योत्सना नामक नाटकों की रचना की। 1945 ईस्वी में संथाल बोधोदय नामक नाटक संथाल विद्रोह विषय वस्तु को लेकर स्वामी शिवानंद तीर्थ ने लिखा। आधुनिक नाटककारों में श्रवण कुमार गोस्वामी, आनंद बिहारी शरण, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, अशोक पागल, शिव शंकर मिश्र, विनय कुमार पांडे, अशोक कुमार आंचल, मुरलीधर महतो, ब्रज बिहारी, गिरधारी राम गंजू, गिरिराज आदि के नाम उल्लेखनीय है। राधाकृष्ण ने 2 नाटकों और एक एकांकी का लेखन किया है जिसमें भारत छोड़ो, दूसरा बिगड़ी हुई बात नाटक है तथा अधिक अन्य उपजाओं एकांकी है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने काव्य नाटक, रेडियो नाटक और अन्य नाटक का सृजन किया। इनमें 5 काव्य नाटकों का संग्रह सृष्टि की सांझ प्रकाशित हुआ। नाटक विधा को आगे बढ़ाने में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की कृतियों का विशिष्ट योगदान है। इनके 3 नाटक में समय पति सुधार केंद्र, पति सुधार केंद्र किसका है? श्रवण कुमार गोस्वामी का। समय पति सुधार केंद्र और हमारी मांगे पूरी करो महत्वपूर्ण है। आनंद बिहारी शरण के 2 नाटक देश के लिए तथा आशियाना है तो बाल मुकुंद पैनाली के नाटक रावण वध, मुल्क और मजहब तथा चंबल का प्रतिशोध हैं। अशोक पागल ने सागर तट की नदी कहाँ हो परशुराम, श्रुति रंग, अमीबा आदि नाटकों की रचना की। अशोक कुमार आंचल का नाटक पागल खाना एक महत्वपूर्ण नाटक है, जबकि सत्यदेव नारायण किरण, तपस्विनी तथा डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज का झारखंड का अमृत पुत्र, मरंग गौम के जयपाल सिंह एवं श्रुति नाटक महाराजा मदरा मुंडा महत्वपूर्ण नाटक है। हास्य व्यंग के नाटककार डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी ने मीडियोत्सव तथा फिल्मेरिया की रचना की। एकमात्र महिला नाटककार अनिंदिता ने
अपनी रेडियो एकांकियों का संग्रह मांदर बज उठा के नाम से प्रकाशित किया। एकमात्र महिला नाटककार कौन थी? आनंदिता। इसे भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं झारखंड में हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास। अब जानेंगे झारखंड में पत्र पत्रिकाएं की क्या स्थिति थी। झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत GEL मिशन के पत्रिका घर बंधु 1880 ईस्वी से मानी जाती है। किससे? घर बंधु से, 1880 ईस्वी। इसके बाद 1892 में विनीता हितैषी एवं 1898 में आर्यावर्त का प्रकाशन हुआ। 1924 ईस्वी में पंडित मामराज शर्मा के संपादन में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। कुछ वर्षों के बाद गुमला से झारखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक ने किया। बाद में स्वर्ण रेखा तथा उल्टी गंगा नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक क्रमशः हेरम मिश्र तथा उनके पुत्र सुबोध मिश्र थे। उल्टी गंगा और स्वर्ण रेखा के संपादक। इसी समय हरे कृष्ण चौधरी ने निर्झर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने? हरे कृष्ण चौधरी ने। किस नाम से? निर्झर नाम से। ग्राम निर्माण नामक पत्र का प्रकाशन आदिम जाति सेवा मंडल द्वारा आरंभ किया गया। इसका संपादन मदन मोहन मिश्र कर रहे थे। आगे लिखते हैं, 1950 ईस्वी में प्रथम दैनिक पत्र राष्ट्र भाषा का प्रकाशन रांची से आरंभ हुआ, जो उमा प्रेस से छपता था। कब? 1950 ईस्वी में। कौन प्रेस से? उमा प्रेस से। इसके प्रकाशक देवती प्रसाद मित्र और संपादक बटुकदेव शर्मा थे। 1951 ईस्वी में राधा रमन के संपादन में सुदर्शन प्रेस से कसौटी का प्रकाशन हुआ। वर्तमान संदर्भ त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन 2001 से 2003 तक संगीता आनंद के नेतृत्व में किया गया। संगम पत्रिका का संपादन 1992 से 2002 तक डॉक्टर राम कुमार तिवारी ने किया। नागपुरी साहित्य विशेषांक, कहानी विशेषांक, संस्कृति विशेषांक, आदिवासी विशेषांक आदि संगम पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। इसका प्रकाशन नागपुरी कला संगम ने किया, जिसके अध्यक्ष श्री सत्यदेव नारायण तिवारी थे। वर्तमान में श्री गोविंद नारायण तिवारी हैं। इस नई शताब्दी में झारखंड में अनेक नई पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनमें से परिकथा, कांची, अखरा, आईना, सह्या, वनांचल प्रहरी, उदित वाणी, दृष्टिपात, मौहा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद झारखंड के पत्र पत्रिकाओं से संबंधित इस तथ्य को भी जानना जरूरी है। झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत GEL मिशन की पत्रिका घर बंधु से की गई है। जैसा कि इससे ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। GEL मिशन की पत्रिका घर बंधु 1880 ईस्वी में मानी जाती है। इसके बाद 1892 में विनीता हितैषी एवं 1898 में आर्यावर्त का प्रकाशन हुआ। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे आप। मैं 1924 में पंडित मामराज शर्मा के संपादन में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद जानते हैं झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार को कौन कौन रहे हैं, किनका योगदान रहा है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। समय कम है, परीक्षा की आप तैयारी में लगे रहें। जितना हो सके आप समय दीजिए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। इसलिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद समय का सदुपयोग कीजिए। आगे है झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित। जानते हैं कौन कौन साहित्य है झारखंड में और इनके साहित्यकार कौन कौन हैं। सबसे पहले भाषा, आर्य भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। साहित्य, सबसे पहले भाषा जानेंगे, फिर साहित्य एवं साहित्यकार, फिर रचना। भाषा है आर्य भाषा परिवार से नागपुरी साहित्य E.H. व्हिटली, इनकी रचना है नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लहरदगा छोटा नागपुर। फिर है आर्य भाषा परिवार से संबंधित साहित्य है डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद की, जो कि
इनकी रचना की अगर बात करें तो नागपुरी गीतों की काव्य रचना स्वातंत्र्योत्तर, नागपुरी साहित्य, नागपुरी लोकगीत, बृहद संग्रह। फिर है खोरठा साहित्य, श्रीनिवास पानुरी, धनपत महतो और सुकुमार जी। इनकी रचना है मेघदूत, दिव्य ज्योति, बिरसा भगवान, डाह नाटक। इसके बाद है पंच परगनिया साहित्य से उपेंद्र नाथ सिंह, कुरमाली साहित्य से चंडीदास। इनकी रचना है तालमंजरी और करमालिक धंधर। इसके आगे फिर जानेंगे हम लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित साहित्य। संथाली साहित्य E.L. पक्सुले, ननुक सोरेन, हरिवंश फैसल, अनुराग निर्मला पतुल। इनकी रचना है ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, मुहिला चचस दाई, संथाल हुल आदिवासी प्रतिरोध संस्कृति, इकोको ओड़ाक सेंदरा रे ओड़ो हते। ये है संथाली में रचना। इसके बाद उरांव या कुड़ुक साहित्य F. बैच इंद्रजीत उरांव का है, जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित साहित्य है। इनकी रचना है ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, खल्ली आयंग, इंद्रजीत की खल्ली आयंग। इसके बाद है मुंडारी साहित्य ए नोटरोट S.C. राय, मुंडारी ग्रामर, मुंडारी एंड देयर कंट्री, ये इनकी रचना है। आगे है हो साहित्य से W.G. आर्चर, श्री सतीश कोड़ा सेंगल, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। इनकी रचना है हो दुरम, रूमल, हो भाषा और साहित्य का इतिहास। खड़िया साहित्य G.S. बनर्जी, वंदना टेटे की इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, पुरखा लड़ा के किसका राज है, झारखंड एवं अंथिन, सागर गाचा, अमूर सिरिंग, आदिम राग, ये रचना है। इसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य राधाकृष्ण श्रवण कुमार गोस्वामी। इनकी रचना है रामलीला, सजला, गेंद और गोल, गल्पिका, सभी कहानी संग्रह, फुटपाथ रूपांतर, बोगस उपन्यास, भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात नाटक, समय पति सुधार केंद्र, हमारी मांगे पूरी करो। किनकी रचना है? श्रवण कुमार गोस्वामी की, और हिंदी साहित्य राधाकृष्णन में रचित है। चलिए आगे फिर जानते हैं झारखंड का अन्य पुस्तक और साहित्य। झारखंड का अन्य साहित्य एवं पुस्तकें, माझी रामदास टुडू, कोचो कड़वा, माझी रामदास टुडू की है। खेरवाल बांसो धर्मपुथी, कोचो कड़वा का है। सोलेमान मुर्मू, दिनेश्वर प्रसाद का है बाजीराव पानी पीता, सांजवाती, बंजी का बरवे रामायण बेचारा, केवट उदास डी कथा। फिर है रामदयाल मुंडा की द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल। शरद चंद्र राय द ओरांव ऑफ छोटा नागपुर, तुलिका, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा ए हिस्ट्रिकल आउटलाइन। फिर है मंगोविंदा बनर्जी ऑफ प्री ब्रिटिया छोटा नागपुर। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है और आप मेहनत को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा पुनर्बलन का काम करता है। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, प्रेम देते रहें, स्नेह करते रहें। इसके बाद आने वाले और वीडियो आपके लिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे अपलोड किया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें अंत तक।